लेकिन जरा विचार करना, भरत ने यदि अयोध्या की धरती पर अपनी मां को दो चार गालियां क्या दे दी, लोगों ने मां कैकेयी को दोष दे दिया। लेकिन उसी चित्रकूट की धरती पर जिस समय सभा हुआ प्यारे, तो हमारे राम जी ने क्या कहा? बोले दोषो दे जननी जड़ते ही, ओ जिन गुरु साधु सभा नहीं से। जिन्होंने अपने जीवन में महात्माओं के द्वारा सत्संग नहीं किया, जिन्होंने अपने जीवन में संतों के द्वारा सत्संग नहीं किया, वो हमारी जननी मां कैकेयी को दोषी ठहराएंगे, और जिन्होंने महात्माओं के द्वारा सत्संग किया होगा वो हमारी मां को कभी जीवन में दोष नहीं देंगे। जरा विचार करना प्यारे, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसका बेटा भगवान का भजन करे, यदि वो मां धन्य है, तो जिसके बेटे का भगवान स्वयं भजन करे, वो मां कितनी धन्य होगी। विचार करना प्यारे, बात केवल इतनी सी है। भरत ने यदि दो चार गालियां अयोध्या की धरती पर अपनी मां को दे दिया प्यारे, आज इसी कारगिल पार्क में हम आपको समाधान करके बताएंगे कि भरत की जो स्थिति अयोध्या में थी वो क्रोध की स्थिति थी। और आप सब पढ़े लिखे हैं, वयोवृद्ध हैं, ईमानदारी से बताना, जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसका विवेक शून्य हो जाता है। क्यों? जब व्यक्ति क्रोध में होता है, और जैसे ही भरत ने सुना कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, भरत को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर अपनी जननी को दो चार गालियां दे दी। भरत क्रोध में है, क्रोध में व्यक्ति को शून्य होता है, विवेक शून्य हो जाता है। जरा विचार करो, कभी कभी आप अपने बेटे को क्रोध में गाली देते हो। अच्छा, गाली कौन सी होती है? प्रचलन में सबसे ज्यादा है। कभी जब आप अधिक क्रोध में होते हो और बेटे को यदि कहीं थप्पड़ ना मारना हो, बेटा बराबरी का हो गया हो, तो आप अपने बेटे को क्रोध में गाली देते हो, गधे के नाती। अब आपसे पूछना चाहते हैं, क्रोध में आपका विवेक शून्य हो गया कि नहीं हुआ? आप कहेंगे कहां से शून्य हो गया? अरे आपने अपने बेटे से कहा गधे के नाती। अब पूछना चाहते हैं, बेटे को गाली दे रहे हो कि अपने बाप को गाली दे रहे हो? क्यों? क्रोध में व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। याद रखना, जिस समय भरद्वाज मुनि महात्मा ने कहा कि भरत ईमानदारी से बताओ, रामचरितमानस में कोई ऐसा पात्र निकाल दो प्यारे जिसने मां कैकेयी के चरित्र पर दाग लगाया हो। कोई ऐसा पात्र निकालो प्यारे। यदि निखाद ने कहा भी है तो लक्ष्मण ने समाधान कर दिया। मैं केवल आपसे इतना कहना चाहता हूं, याद रखना, आज भरत की जननी सामान्य जननी नहीं है। अरे जिस जननी ने भरत जैसे बेटे को जन्म दिया, उसका भजन करने वाला स्वयं परमात्मा श्री राम है। और जब स्वयं उसी समय भरद्वाज मुनि ने कहा कि भरत क्या सोच रहे हो, तो भरत ने क्या कहा? क्या माता की करनी पर सोच है? तो भरत ने स्पष्टीकरण दे दिया, बोले मोहे न मात कर तब पर सोचू। अरे भले आदमी, मैं आपसे कहूं, जब भरत को अपनी माता की करनी पर सोच नहीं है तो तुम क्यों सोच में पड़े हो आज तक? क्यों? जब भरत को अपनी माता की करनी पर सोच नहीं है तो हम क्यों माता भरत की मां के लिए सोच कर रहे हैं? ये मानस की गंभीरता को जरा श्रवण करना। जिस समय प्यारे भरद्वाज जी के आश्रम में राम जी का प्रवेश हुआ, तो भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम, तुम्हारे चरण बल लायक तो नहीं थे, तुम वनवास हुआ तुम्हारा, तुम जंगल में कैसे? तो उसी समय राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव, हमारे यहाँ एक बंटवारा हुआ है। बोले बंटवारा तो सबके यहाँ होता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जंगल में नहीं जाता। लेकिन राम ने कहा कि हमारे यहाँ बंटवारा हुआ। गुरुदेव,
हमारे यहाँ जो बंटवारा हुआ वो दुनिया की तरह नहीं हुआ। बोले दुनिया के घरों में, संसार के भाइयों में बोले चल अचल संपत्ति का बंटवारा होता है, लेकिन याद रखना, यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, राम जी ने कहा बोले गुरुदेव, लोगों के यहाँ चल अचल संपत्ति का बंटवारा होता है, लेकिन इस राम के यहाँ चल अचल संपत्ति नहीं बल्कि अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 का बंटवारा हुआ है। क्या? अर्थ धर्म काम मोक्ष। गुरुदेव ने पूछ दिया, भैया राम अर्थ किसको मिला? तो बोले अर्थ तो हमारे भैया भरत को मिला है। तो बोले फिर धर्म किसको मिला? बोले सुना हो प्राण प्रिय अरे भावत जी का, और देहु एक बर भरत टीका। भरत को अयोध्या का अर्थ मिला है। और बोले धर्म किसको मिला? बोले धर्म में धुरंधर अरे गुणो निधि ज्ञानी, और हृदय गति मति सारंग पानी। अर्थ भैया भरत को मिला और धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला है। लोग बहुत टीका टिप्पणी करते हैं। अच्छा, गोस्वामी जी की लेखनी पर यदि शंका हो तो जीवन में शंका मत करना। यहाँ तो कई वर्षों से सत्संग चल रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले सो सुनती रिस अरे गयो सुखाई, और देखो काम प्रताप बड़ाई। देखना है क्या? बोले अयोध्या में जब बंटवारा हुआ तो काम किसको मिला? याद रखना, लोग कहते हैं कि राजा दशरथ को बंटवारे में काम मिला, लेकिन कान खोल कर सुनना, दशरथ को काम नहीं मिला, बंटवारे में तो धर्म मिला। तो फिर काम किसको मिला? बड़ी गंभीर बात है। जिस समय भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम फिर काम किसको मिला है? काम कहते हैं कामनाओं को। या क्या? काम कहते हैं कामनाओं को। और केकई ने क्या कहा? बोले सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक वर भरत टीका, दूसर वर मांगो कर जोरी, पूर्वो नाति मनोरथ मोरी, तपसु बेसु विशेषी उदासी, 14 बरसी राम वनवासी। इसलिए प्यारे, अर्थ भैया भरत को मिला, धर्म हमारे पिता चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को मिला, और काम जो है माँ कैकेयी को मिला। याद रखना प्यारे, काम करे हैं कामनाओं को, और माँ कैकेयी की कामनाएं क्या रही? भरत राज्य पर बैठे और राम जी 14 वर्ष के लिए बन जावे, इसलिए काम माता कैकेयी के खाते में चला गया। तो फिर बोले मोक्ष किसका हुआ? ईमानदारी से बताओ, अभी तक यही श्रवण करते आए हो, मरने के बाद व्यक्ति के जीवन में मोक्ष होता है। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, राम जी ने कहा गुरुदेव, अर्थ भैया भरत को मिला, धर्म पिता को मिला, काम मां कैकेयी को मिला, और बोले मोक्ष तो इस राम को मिला बंटवारे में। भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम, ये बात हम समझ में नहीं है। ये तो समझ गए कि धर्म मिला पिता को, काम मिला कैकेयी को, अर्थ मिला भैया भरत को, लेकिन मोक्ष तुम्हें मिला। तो राम जी कहने लगे गुरुदेव, यदि जीते जी जीवन में महात्मा का दर्शन हो जाए, उसी समय व्यक्ति के जीवन में मोक्ष हो जाता है। इसलिए मोक्ष तो इस राम को बंटवारे में मिला है। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांत हित मोर। हित किसका हुआ? बोले राम का हुआ। इसलिए प्यारे याद रखना, आज माँ कैकेयी की 2 कामनाएं थी। क्या? बोले सुनो प्राण प्रिय भावत जी का। आप लोग मानस क्यों पढ़ने वाले हैं? कैकेयी ने शर्त रख दी थी, माँ कैकेयी ने, हो मुनिवेश दर जो न राम बन जाए। यदि राम 14 वर्ष के लिए पहले राम का वरदान पूरा हुआ और भरत का वरदान बाद में। अच्छा, तो कैकेयी जब जानती थी ठीक से, तो कैकेयी माता यह भी कह सकती थी कि पहले राम को 14 वर्ष का वनवास मिले और इसके बाद दूसरा वरदान हमारा भरत को राज्य मिले। लेकिन देखो, कैकेयी ने परिवर्तन नहीं किया, बल्कि शर्त रख दी। परिवर्तन क्यों नहीं किया? क्योंकि कैकेयी ने कहा परिवर्तन इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पति दशरथ के द्वारा दिए हुए 2 वचन हैं। अच्छा, 2 वचन कौन कौन है? क्योंकि जिस समय कैकेयी का स्वयंवर हुआ
तो उसी समय राजा दशरथ भी कैकेयी के स्वयंवर में गए हुए थे। और प्रथा है प्यारे कि स्वयंवर के पहले जैसे जानकी जी गिरजा पूजन के लिए आई तो माता कैकेयी भी गिरजा पूजन के लिए गई। उसी समय राजा दशरथ शिकार खेलने गए, शिकार के प्रेमी थे। राजा दशरथ ने एक दंपति हिरण को देखा प्यारे, और हिरनी को बाण चला के जैसे ही मारा, और वहाँ कैकेयी ने देखा कि हमारे पिता के राज्य में कौन आया जो दंपति को मारने के लिए। उसी समय कैकेयी भी धनुर्विद्या में निपुण थी। कैकेयी ने भी एक बाण चलाया, दशरथ के बाण के 2 टुकड़े हो गए। जैसे 2 टुकड़े हो गए, दशरथ ने कहा हमारे बाण को काटने की हिम्मत किसमें नहीं थी, किसने हमारे बाण को काटा। सारथी ने कहा जिस राजकुमारी के विवाह में आए हो उसी ने तुम्हारे बाण को काट दिया। दशरथ ने निश्चय किया यदि मैं विवाह करूंगा तो इसी राजकुमारी से करूंगा। स्वयंवर अगले दिन था, लेकिन पहुंच गए पहले और उनके पिता से निवेदन करने लगे। उनके पिता ने कहा तुम्हारा आग्रह सुनकर मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारी बात भी मानने को तैयार हूँ, लेकिन राजन तुम्हारे यहाँ रघुकुल में हमने एक बात सुनी है। दशरथ जी ने कहा क्या सुना है? बोले तुम्हारे रघुकुल में वचन की मर्यादा बहुत ज्यादा है। बोले रघुकुल रीता अरे सदा चली आई, और प्राणी जाए बर बचन न जाए। तुम्हारे रघुकुल में वचन की मर्यादा है, इसलिए मुझे वचन दे दो। राजा दशरथ ने कहा क्या चाहते हो? कैकेयी के पिता ने कहा राजन मैं केवल इतना वचन चाहता हूँ, कैकेयी के गर्भ से जो संतान होगी वो अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। राजा दशरथ के द्वारा दिया हुआ पहला वचन कैकेयी के पिता को था, इसलिए पहले वचन क्या था तो मांग लिया। बोली सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बार भरत टीका। याद रखना। तो दूसरा वचन कौन सा है प्यारे? दोनों वचन राजा दशरथ के क्रम से हैं और क्रम से कैकेयी ने वरदान मांगा। पहला वचन भरत को पिता को दिया तो भरत को राज्य मांग लिया। दूसरा वचन राजा दशरथ ने किसको दिया प्यारे? जिस समय पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, और पुत्रेष्टि यज्ञ अयोध्या की भूमि पर जैसे आपके यहाँ सम्मेलन हो रहा है तो स्वाभाविक है कि आप अपने मित्रों को सूचना करते होंगे बढ़िया कथा हो रही है, आइए। सभी लोग अच्छे व्यास आए हैं, बड़े सुंदर भाव बताते हैं। तो ईमानदारी से बताओ एक ना एक मित्र को फोन करते हो कि नहीं करते हो, सूचना देते हो? इसी प्रकार जब अयोध्या की धरती पर पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ तो राजा दशरथ ने सारे अपने रिश्तेदारों को और जितने भी मित्र मंडली थी सबको एकदम सूचना दे दी। और जब सूचना दिया तो सभी लोग आए हुए थे। और जैसे ही राजा दशरथ वशिष्ठ के कहने के अनुसार तीनों रानियों में खीर का वितरण कर रहे थे, क्या लिखा है? बोले अर्धे भाग कौशल्य दीना, आधा भाग, 2 भाग बनाए तो आधा भाग जैसे ही राजा दशरथ ने हाथ में लिया तो रानी कौशल्या को देने लगे। लेकिन याद रखना प्यारे, देने के लिए हाथ बढ़ाया, हाथ रुक गया। माता कौशल्या ने देखा अभी हमारे पति खीर का भाग दे रहे थे लेकिन अब हाथ रुक गया। राजा दशरथ का हाथ क्यों रुका? खीर देते देते राजा दशरथ का हाथ क्यों रुक गया प्यारे? क्योंकि राजा दशरथ की नजर अपने मित्र जटायु के ऊपर चली गई। राजा दशरथ की नजर अपने मित्र जटायु के ऊपर चली गई और जैसे जटायु को देखा तो कहा मित्र, बोले खीर का भाग तुम ले जाओ। मित्र ने कहा अरे खीर का भाग आप अपनी रानियों को दे, रानी लाइन से खड़ी है। लेकिन उसी समय राजा दशरथ ने कहा बोले जे ना मित्र दुखो, यहां सूत्र लग गया। क्या? बोले जे न मित्र दुखो अरे होव दुखारी, उति नहीं पिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम अरे रज कर जाना, और मित्र के दुख रजो मेरो समाना। अपना दुख भूल गए, निसंतान है लेकिन अब अपना दुख चक्रवर्ती भूल गए और मित्र का दुख याद आ गया। कहा जटायु
तुम्हारे जीवन में भी कोई संतान नहीं है और तुमने अभी अभी सुना है, इसलिए खीर का पहले तुम भाग ले जाओ। अरे तुम भी पिता बनोगे, हम भी पिता बनेंगे, दोनों एक साथ पिता बनेंगे। लेकिन याद रखना प्यारे, इसका नाम है मित्रता। इसका नाम क्या है? मित्रता। लेकिन आज मित्रता में स्वार्थ सबसे ज्यादा है। आज मित्रता लोग स्वार्थ से करते हैं। आज की मित्रता दारू के ठेके से शुरू होती है। जब तक दारू का नशा रहता है तब तक मित्रता रहती है। आज की मित्रता पान की दुकान से शुरू होती है। जब तक मुख में पान रहता है मित्रता रहती है, और जहां पान खत्म वहां मित्रता भी खत्म हो जाती है। मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए प्यारे। मैं तो कहता हूं लोग आजकल गुरु भी बनाते हैं तो स्वार्थ से बनाते हैं। महाराज जी कहाँ से आए? बोले चित्रकूट से आए। तो आपकी दीक्षा लेंगे। अच्छा क्यों लोगे? अरे इसलिए कम से कम चित्रकूट जाना होगा तो बढ़िया कमरा मिलेगा, खाना पीना मिलेगा, कौन होटल में जाके किराया खर्च करेगा। लोगों के अंदर स्वार्थ हो गया। आज लोग गुरु बनाते हैं तो स्वार्थ हो गया। ऐसे गुरु बनाते हैं जिनकी राजनीतिक पैठ थोड़ा और अच्छी हो, कम से कम एक आध लाइसेंस तो बन सके। लेकिन एक बात याद रखना, गुरु बनाने में कभी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। एक जगह हम कथा करने गए भैया, एक व्यक्ति हमारे पीछे पड़ गया। हमने कहा भले आदमी क्यों हमारे पीछे पड़े हो? बोले आपकी दीक्षा लेना चाहते हैं। हमने कहा हम तो तुम्हारे यहाँ पहली बार आए हैं। अरे एक आध बार मिले, इसके बाद दीक्षा की बात करना, अभी दीक्षा हम नहीं देते इतनी जल्दी। अरे बोले नहीं आपको दीक्षा देना पड़ेगा और मैं दीक्षा लेकर रहूँगा। हमने मामले को समझा। हमने कहा बात क्या है, क्यों इतनी जल्दी दीक्षा लेना चाहता? हमने कहा अच्छा ये बताओ मामला क्या है, पहले पूरी बात बताओ। बोले बात सिर्फ इतनी है, हमारे यहाँ गुंडे बहुत हैं। तो हमने कहा हम क्या गुंडों से लड़ने जाएंगे क्या? बोले हमारे यहाँ गुंडे बहुत हैं। हमने कहा बात क्या है? बोले हमारे यहाँ गुंडे बहुत हैं और हमारी छोटा सा धंधा है। हमने कहा धंधा क्या करते हो? बोले हमारे यहाँ पान की दुकान है और गुंडे आते हैं, कहते हैं पान लगा, तो हम पान लगाते हैं। वो कहते हैं तुलसी छाप तमाकू डालना, तो हम तुलसी छाप तमाकू डालते। अब पैसा तो देना नहीं होता है, पान वहीं खाते हैं, वहीं थूक देते हैं। नालायक, झूठ बोलते हो, इसमें तुलसी छाप तमाकू थी। तो बोले पैसा नहीं देते हैं, वहीं पान थूक कर चले जाते हैं। तो हमने कहा दीक्षा से समाधान कैसे होगा? बोले स्वामी जी हम बताएं कैसे होगा। हमने कहा बताओ। बोले आपकी कथा से लोग यहाँ प्रभावित हैं। हमने कहा हाँ तो। बोले जब हम आपकी दीक्षा लेंगे तो हमने कहा फिर क्या करोगे? बोले आपका एक फोटो बनवाएंगे और दुकान में लगा देंगे। तो हमने कहा फिर? बोले जैसे ही वो आएगा गुंडे कहेंगे पान लगा, तुलसी छाप तमाकू, तो हम तुलसी छाप डालेंगे। और जैसे ही वो कहेंगे नालायक झूठ बोलते हो, तुलसी छाप है, तो हम उन्हें विश्वास दिलाएंगे। हमने कहा भले आदमी कैसे विश्वास दिलाओगे? बोले हम उन्हें विश्वास दिलाएंगे गुरु कसम, तुलसी छाप, गुरु कसम 365। हमने कहा गजब हो गया, हम ही दाव पे लगा दोगे। क्यों प्यारे? अगर ऐसे समाज में चेला मिले, ऐसे मित्र मिले स्वार्थ के, तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक बात तो और बताएं, बड़ी गजब की बात है। एक घर में हम गए, क्या हुआ? पति पत्नी में झगड़ा हो रहा। अच्छा हम तो ठहरे समाधान करने वाले, हम तो ठहरे समाधान करने वाले। अब पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। अब झगड़ा कुछ नहीं था, इतना सा था, पत्नी कहती थी तुम बहुत झूठ बोलते हो, पति कहे तुम झूठ बोलती हो। दोनों में झगड़ा हुआ। हमको जाना था छत्तीसगढ़, रास्ते में मैं मंडला में रुक गया। मंडला की बात है। और प्यारे जैसे ही हमने कहा रात्रि बहुत हो गई, यहीं विश्राम करें, सुबह आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या हुआ देखें, उनके घर में जैसे ही हम पहुँचे 9 बजे रात्रि को, और 10 बजे से झगड़ा शुरू हो गया। हमने कहा अभी तो भोजन की थाली सामने आना थी, अब तो झगड़ा हो गया। हमने मामले को समझा, इसको भेजा नीचे शिष्य को, जाके देखो क्या बात है, क्योंकि हम ऊपर के कमरे में रुके हुए थे। ये जाके नीचे देखा धीरे से, तो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। और ये हमारे पास आया, बोले स्वामी जी लगता है कि आज भूखे ही सोना पड़ेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, समझ लेंगे, एकादशी थी, आराम से विश्राम करो, सुबह उठकर रवानगी होगी। क्या देखा कि वो झगड़ते झगड़ते कमरे तक आ गए। बोले स्वामी जी दरवाज़ा खोलो। हमने दरवाज़ा खोला। हमने कहा बात क्या है, क्यों झगड़ रहे हो, क्यों शोरगोल कर रहे हो, क्या सोने भी नहीं देना है? पत्नी बोली आप तो चैन से सो जाएंगे, लेकिन झगड़ा कौन समाप्त करेगा? हमने कहा तुझे बताओ झगड़ा किस बात का हो रहा?
पत्नी बोली ये बहुत झूठ बोलते हैं। हमने कहा क्यों? दीक्षा लेने के बाद कभी कोई झूठ बोलता है? दीक्षा के बाद जीवन में झूठ नहीं बोला जाता। हमने कहा आज के बाद झूठ नहीं बोलना। बोले स्वामी जी हम क्यों झूठ बोलते? ये सबसे ज़्यादा झूठ बोलती। हमने उनको भी डांटा, इनको भी डांटा। हमने कहा जाओ हमको सोने दो, अब आराम से तुम लोग जाओ। पत्नी बोली हम ऐसे नहीं जाएंगे। हमने कहा आप क्या चाहती हो? बोले आपकी सौगंध खा जावे तो विश्वास हो जाए। हमने कहा अच्छा गजब हो गया, इनके घर कहाँ से कहाँ आके हम रुक गए, इनके घर में कहाँ से कहाँ आके हम रुक गए, बवाल और पैदा हो गया। हम समाधान कर रहे थे कि झूठ मत बोलना। अच्छा ईमानदारी से बताओ, मेरा काम समझाना था, हमने समझा दिया। हमने कहा दोनों लोग झूठ मत बोलना। पत्नी बोली सौगंध खावे तब विश्वास होगा। हमने कहा क्यों? हमारी क्यों खावे सौगंध? तुम्हारी खा जावे, तुम्हारे बच्चों की खावे। अब बोली स्वामी जी अब आपके कौन आगे पीछे कोई रोने वाला है, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। अब बताओ, लोग महात्माओं को फालतू समझते हैं, लोग समझते हैं महात्माओं के कौन कोई आगे पीछे है। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, महात्मा फालतू नहीं होते हैं। बिन बुलाए यदि महात्मा जिसके घर पहुंच जाते हैं प्यारे, और जो चरण धोकर महात्मा का अपने पूरे घर में छिड़क लेता है तो उसके घर से जीवन भर के लिए वास्तु दोष मिट जाता है। ऐसे महात्मा के चरण हुआ करते हैं, याद रखना प्यारे। तो हमने कहा समाधान हो गया जाएगा, कोई बात नहीं। हमने शिष्य से कहा बेटा जल्दी से सौगंध खा जाओ। बोले स्वामी जी मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूँगा। पत्नी बोली ऐसी आधी अधूरी सौगंध से विश्वास नहीं होता। तो हमने कहा फिर कैसी सौगंध चाहती है? पति बोला हम समझते हैं हमारे दांत हैं। पति ने कहा स्वामी जी मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूँगा, वो यदि झूठ बोलूँ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। हमने कहा भैया ऐसी सौगंध खाने की ज़रूरत नहीं थी। अब उसने कहा स्वामी जी पत्नी से भी कहो ये भी सौगंध खावे। तो पत्नी क्या बोली? बोली स्वामी जी मैं आपके चरणों की सौगंध खाती हूँ, आज के बाद झूठ नहीं बोलूँगी, यदि झूठ बोलूँ तो उसी दिन मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अब ईमानदारी से बताओ तो क्या होगा? पत्नी ने कहा स्वामी जी मैं आपके चरणों की सौगंध खाती हूँ, यदि मैं झूठ बोलूँ तो मैं उसी दिन विधवा हो जाऊंगी। अब ईमानदारी से बताओ समाधान हुआ कि बवाल हुआ? लेकिन याद रखना प्यारे, जीवन में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। महात्माओं को फालतू मत समझना।